हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीनिया सैजिनेटा के बारे में। टीनिया सैजिनेटा को हम बीफ टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है उसको बोलते हैं टीनियासिस। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीफ टेपवर्म और अनआर्म्ड टेपवर्म। इसको हम बीफ टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं और अनआर्म्ड टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। टीनिया सैजिनेटा काज डिजीज़ नोन एज टीनियासिस। मतलब कि टीनिया सैजिनेटा जो है एक टाइप की डिजीज़ कॉज करती है, जिसको हम बोलते हैं टीनियासिस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्सेज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब ये हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है। द इन्फेक्शन इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड बीफ कंटेनिंग सिस्टी सर्कस बोविस लार्वा। ठीक है, ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसमिट होता है। अगर हम गाय के कच्चे मांस को खाते हैं और उसमें कच्चे मांस में इन्फेक्टेड लार्वा सिस्टी सर्कस बोविस अगर प्रेजेंट हैं, तो अगर हम उसको इंजेस्ट करते हैं तो हमारे मतलब कि वो हमारे इंटेस्टाइन में उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। द पैथोजन इंटर इन ह्यूमन गट थ्रू इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड बीफ एंड इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब कि पैथोजन मतलब कि जो ये पैरासाइट होता है हमारे गट की थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि अंडर कुक्ड होता है, मतलब कि अधपका होता है। द डिजीज़ यूजुअली रिमेन अनडायग्नोस्ड बिकॉज देयर आर नो ओबियस सिम्टम। मतलब कि ये डिजीज़ जो होता है अनडायग्नोस्ड का मतलब हो गया कि इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि ये टीनियासिस डिजीज़ ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंट या फिर कोई मतलब कि एक्चुअल में कोई ऐसा सिम्टम नहीं शो होता जिससे हम फाइंड आउट कर सकें कि टीनियासिस हुआ है। ठीक है, ओकेशनली वेज इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट मे बी फेल्ट। मतलब इसमें अगर साइलेंट सिम्टम की बात करें तो इसमें जैसे इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइन में डिस्कम्फर्ट फील होता है। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल की। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ पैरासाइट आर काउज एंड बफेलोज। इंटरमीडिएट पैरासाइट आर काउज एंड बफेलोज। द डेफिनेट होस्ट इज ह्यूमन। Person get infected by injection of undercooked beef containing cystic circus bovis which enter into ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है इसका पैरासाइट जो होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो काऊ होता है, बफेलोज होते हैं। और द डेफिनेट होस्ट मतलब कि डेफिनेट होस्ट ये जो इसका लार्वा कहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है वो है ह्यूमन। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट गाय और भैंस हो गए और डेफिनेट होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन हो गया। ए पर्सन गेट इन्फेक्टेड मतलब कि एक पर्सन कैसे इन्फेक्टेड हो सकता है अगर वो इंजेक्शन मतलब कि अंडर कुक्ड मतलब कि अधपकी गाय के मांस को खाता है जिसमें कि सिस्टी सर्कस बोविस लार्वा प्रेजेंट है, विच इंटर इनटू मतलब कि वो जो लार्वा है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है एंड लार्वा कन्वर्टेड इनटू एडल्ट वर्म। और हमारे इंटेस्टाइन में उसका डेवलपमेंट होने के पश्चात वो एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एडल्ट वर्म हैज़ ए सीरीज ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड प्रोग्लॉटिड्स। और एडल्ट वर्म में कई सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बना होता है कि हर एक पार्ट में सेगमेंट पाए जाते हैं, उसको हम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। ठीक है, द ईच प्रोग्लॉटिड कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। और इसमें जितने भी प्रोग्लॉटिड होंगे, जितने भी सेगमेंट होंगे, उसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। और इसको हम जैसे अगर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं, उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर मेटिंग द ग्रेविड्स मीन आर पास्ड इन द फिशेज। मतलब कि आफ्टर मेटिंग मतलब आफ्टर कॉपुलेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ग्रेविड मीन मतलब कि जो फीमेल होती है पास्ट वो फीमेल जो होती है एग को पास आउट करती है किसमें, फीसेस में एग को पास आउट करती है व्हेन पीपल डेफिकेट इन ओपन एंड अनप्रोटेक्टेड एरिया। जिसमें कि अगर पीपल जो है अनप्रोटेक्टेड एरिया या खुले में शौच करता है या फिर स्टूल पास आउट करता है तो द एग्स कंटामिनेट द सॉइल एंड वेजिटेशन।
तो जो उसमें मतलब कि एक जो प्रेजेंट होते हैं, लार्वा जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे सॉइल को और वेजिटेशन मतलब वहाँ पे जैसे जो प्लांट्स वगैरह छोटी छोटी हरी सब्जियाँ वगैरह वही रहेंगी, तो उसको भी वो लार्वा जो है इन्फेक्ट करता है। ठीक है। एनिमल सच एज काउज एंड बफेलोज कंज्यूम दीज एग्स। एनिमल जैसे काउज हो गए, बफेलो हो गए, ये सब इस एग को कंज्यूम करते हैं। द एग्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल हैच इनटू ऑन्कोस्फियर लार्वा। और कैटल के मतलब कैटल मतलब मयो सॉरी कैटल मतलब होता है मवेशी। ठीक है। तो कैटल के अंदर ये जो एग होता है वो हैच होता है, मतलब कि फूटता है किस नाम से, फिर उस लार्वे का क्या नाम हो जाता है, ऑन्कोस्फियर लार्वा। ठीक है। दीज लार्वा पेनिट्रेट द स्टमक वॉल एंड देन इंटर इन सर्कुलेशन। और ये लार्वा जो है एनिमल्स के स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करके वो उनके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। ठीक है। ऑन्कोस्फियर्स फिल्टर्स आउट ब्लड एंड इंटर इनटू स्केलेटल मसल। मतलब कि ऑन्कोस्फियर जो होते हैं ब्लड को फिल्टर आउट करते हुए, मतलब ब्लड को क्रॉस करते हुए वो हमारे मतलब कि स्केलेटल मसल्स में इंटर करता है। एनिमल के स्केलेटल मसल में इंटर करता है। हियर दे ग्रो एंड डेवलप इनटू सिस्टीसर्कस बोविस लार्वा। जहाँ पे वो डेवलप होकर सिस्टीसर्कस बोविस लार्वा का निर्माण करते हैं। विच कंज्यूम्ड बाई ह्यूमन इन इम्प्रॉपरली कुक्ड बीफ। जो कि मतलब कि सिस्टीसर्कस बोविस लार्वा जो है वो ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है अगर वो अनकुक्ड मतलब कि अधपके मांस, वही गाय या भैंस के मांस को खाते हैं। एंड द साइकिल इज़ रिपीटेड एंड द साइकिल विल बी रिपीटेड। अगर मतलब कि जो लार्वा का डेवलपमेंट बफेलो या काऊ के इंटेस्टाइन में हो रहा है, उसी गाय या भैंस को अगर ह्यूमन जो है इंजेस्ट कर लेता है, ईट कर लेता है, तो ये लार्वा जो होता है मैन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। और ये साइकिल फिर से रिपीट होने लगती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।